हेलो फ्रेंड्स, अभी अगला सम, इफ टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ठीक है ना। तो टू डाइस हम लोगों ने रोल किया है, तो सबसे पहले उसका सैम्पल स्पेस लिखना है, फिर उसके बाद में एक एक इवेंट को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इफ़ टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो इसका सैम्पल स्पेस हम लोग निकालते हैं। तो क्या है वो याद है ना तुमको। तो क्या करने का, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। क्यों, जब ये हम लोगों को टू डाइस दिया रहेगा तब ये कंडीशन हम लोगों को अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या होता है, एक बार एक डाइस में हर बार 1 1 1 आते रहा, तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6 आया, फिर उसके बाद में एक में 2 3 4 5 6, ऐसे ही करते करते ये हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 2 2 3 2 3 4 4 4 5 वैसे ही 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है। फिर उसके बाद में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब हम लोगों को थ्री इवेंट्स को सॉल्व करना है। तो ये एन ऑफ एस हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 हुआ। 1 2 3 4 5 6 6 6 36। तो ये कितना आ गया, 36 आ गया ये हम लोगों का एन ऑफ एस। फिर उसके बाद में हम लोग इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी को सॉल्व करेंगे। तो इवेंट ए क्या लिखा हुआ है वो लिखो सबसे पहले। तो इवेंट ए क्या है, द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए, 10। 10 रहेगा तो भी चलेगा, 10 से ज़्यादा भी चलेगा। तो क्या लिखता हूँ मैं, सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज एट लीस्ट 10। तो सबसे पहले हम लोगों को ए इज इक्वल टू, देखो 10, कम से कम 10 तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी चलेगा। तो 36 तक तो कोई काम का नहीं है, 4 6 चलेगा एक, बराबर फ्रेंड्स। तो ये 4 6 हमारे काम का है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 5 5 5 6, उसके बाद में 6 4 6 5 6 6। तो ये हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो कितना बोला है वो लोगों ने, एटलीस्ट 10। तो 10 10 तो चलेगा ही, 10 से ज़्यादा भी चलेगा, एटलीस्ट कम से कम 10 होना चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, 4 6, फिर उसके बाद में आएगा 5 5, फिर 5 6, फिर उसके बाद में 6 4, फिर उसके बाद में 6 5 और 6 6। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। फिर उसके बाद में पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन 6। तो कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 36। तो वो हो जाएगा 1/6। 6 1 6, 6 6 36। ठीक है। अब हम लोग इवेंट बी की ओर चलते हैं। तो इवेंट बी में क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। अब 33 तो कैसे होएगा, 6 + 6 12 ही होता है, तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, ये फटाफट लिख देना इसको, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। तो क्या बोला है, ये सम करके इसको 33 लाना है, तो लाना बहुत मुश्किल है। तो b इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। तो b इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आया, फिर n ऑफ b इज इक्वल टू 0 आया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s विच इज इक्वल टू 0 अपॉन 36 विच इज इक्वल टू 0।
फिर उसके बाद में इवेंट सी क्या है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकेंड, तो वो लिखना पड़ेगा हम लोगों को इवेंट सी। तो क्या आएगा, डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकेंड डाई, ठीक है ना। तो फर्स्ट डाई का क्या बोला है वो लोगों ने, ग्रेटर देन सेकेंड डाई। तो फर्स्ट डाई का तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो रहेगा ही नहीं, 1 वाला तो रहेगा ही नहीं, तो फिर क्या रहेगा, फर्स्ट डाई का ग्रेटर होना चाहिए। तो 2 1 हो गया, फिर उसके बाद में क्या होएगा, 3 1 होएगा, 3 2 होएगा, फिर उसके बाद में 4 1 4 2 4 3, फिर उसके बाद में 5 1 5 2 5 3 5 4 बराबर। फिर उसके बाद में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 नहीं ले सकते हम लोग, क्यों, क्योंकि वो तो सेम ही है, ग्रेटर होना चाहिए ना पहले वाले से। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बस यही हम लोगों को लिख देना है अभी फटाफट। तो क्या करेंगे हम लोग, C इज इक्वल टू, मैं ये सब लोगों को लिख दूंगा जो रेड से अंडरलाइन किया मैंने, 2 1 फिर 3 1 फिर 3 2 फिर उसके बाद में 4 1 4 2 4 3 5 1। ये क्यों लिया समझा ना, क्योंकि क्या बोला था, फर्स्ट डाई का ग्रेटर होना चाहिए सेकंड डाई से। तो 5 2 फिर उसके बाद में 5 3 5 4 5 5, फिर उसके बाद में आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। तो ये कितना था इन ऑल, अभी हम लोगों ने काउंट किया था 15 था। तो n ऑफ c इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद में n ऑफ p ऑफ c इज इक्वल टू क्या है, ये n ऑफ c अपॉन n ऑफ s विच इज़ इक्वल टू 15 अपॉन 36। ये सम था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है।